राधे राधे। और आज का व्लॉग जो है वैभव लक्ष्मी स्पेशल व्लॉग होने वाला है। आज मेरा वैभव लक्ष्मी व्रत है और शुक्रवार है। जैसा कि आप जानते हो मैं 11 शुक्रवार का व्रत मानी हुई हूँ, तो आज मेरा 5वां शुक्रवार है। और इस व्रत में मैं आज बनाने वाली हूँ माता रानी के लिए भोग मीठे में गाजर का हलवा, क्योंकि बस अब ये गाजर लास्ट है, उसके बाद अब नहीं मिलने वाला है, वैसा टेस्ट नहीं आएगा। तो आज गाजर का हलवा बना रही। वैसे तो खीर ज़्यादातर चढ़ाती हूँ, आज गाजर का हलवा बनाने का मन किया तो वो बना रही हूँ। और ना कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे मेरे वीडियोस में, ओल्ड वीडियोस में, जब मैंने वैभव लक्ष्मी व्रत का और डाला था, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर आज मैं इसमें करने वाली हूँ। बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी कि क्या वैभव लक्ष्मी व्रत में हम खाना एक टाइम जो खाते हैं वो खा सकते हैं, और क्या उस खाने में नमक होना चाहिए, नमक वाला खाना खाना चाहिए या नहीं। तो उसकी जानकारी जो है आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, अंत तक ज़रूर बने रहें। और चलिए किचन में देखते हैं हलवा रेडी हुआ कि नहीं। पीहू का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और ये जो है यहाँ पर है, आज लास्ट पेपर था, एग्ज़ाम ख़त्म कर फ्री हो गई ये। तो बस अब मैं किचन की तरफ, किचन जो है मेरा पूरा साफ हो गया, पूरी तैयारी मैंने कर ली है। उसके बाद मैं भोग बना रही हूँ गाजर का हलवा। और लगभग हलवा जो है बन चुका है, 12 बजे से लगी हुई हूँ। सिर्फ आधा किलो गाजर मैंने बनाया क्योंकि खाने वाला कोई नहीं है, तो भी ये ज़्यादा लग रहा है मुझे। चलो भोग हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं ख़त्म कैसे होगा। तो मित्रों देखिए, मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि पूजा से पहले है ना घर को एक बार दोबारा साफ कर ले रही हूँ। और मैं ये कह रही थी कि अगर आप व्रत कर रहे हैं तो 2 टाइम भी भोजन कर ले, 1 टाइम भी कर ले, इससे आपका व्रत नहीं टूटेगा। वैभव लक्ष्मी माँ का जो व्रत है बहुत सरल होता है, पूरी श्रद्धा से करें, माँ लक्ष्मी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। बस भक्ति का जो भाव है वो सच्चा होना चाहिए। मैं रेडी हो चुकी हूँ और कपड़ा चेंज कर लिया मैंने। सारी तैयारी ये देखिए, पूरी तैयारी कर ली हूँ। प्रसाद अब जो है लेकर चलिए पूजा में बैठते हैं, और सारी बातें, सारी जानकारी पूजा के बाद मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। मैया का दरबार मैंने सजा लिया है और भोग भी यहाँ रख रही हूँ। अब भोग भी लगा के सबसे पहले दीपक जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, और फिर जो है सोने के गहने से पहले पूजा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सोना का पूजा हो गया, महालक्ष्मी यंत्र का पूजा हुआ, गणपति जी की पूजा किए, और लक्ष्मी माता की पूजा हुई। भोग पहले से लगा रखा है मैंने। और अब हम करने वाले हैं पाठ, कथा और फिर आरती। ये जो है पूजा हो चुकी है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, आपका आंसर आपके बुक में ही है ये आंसर, पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसके बावजूद भी, मतलब पढ़ने के बावजूद भी। तो आज मैं ये क्लियर करती हूँ आपको। सो फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो बुक है ना, इस बुक में क्लियर लिखा है, मैं पढ़कर आपको सुना रही हूँ। देखिए, व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए, और शाम को व्रत की विधि पूरा करके माँ का प्रसाद लेकर शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। अगर नहीं हो सकता तो फलाहार एक बार भोजन करके शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। अगर व्रती जो है वो शरीर में बहुत कमजोरी है, वो नहीं कर सकता है, तो 2 बार भी भोजन ले सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रती जो है माँ लक्ष्मी जी का पूरी श्रद्धा भाव से व्रत करे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने का बात कहे माता रानी के सामने और दृढ़ संकल्प ले। तो देखिए, व्रत जो होता है ना बहुत ही आसान व्रत है। इसमें ये नहीं कहा गया है कि आप खाना नहीं खा सकते। जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और व्रत करना चाहते हैं तो वो 2 समय भी भोजन ले सकते हैं। दोनों समय का भोजन कर आप व्रत कर सकते हो। हाँ, आप जो भी भोजन करते हो ना उसमें आप सेंधा नमक यूज़ कर ले। तो जैसे कि आप पूड़ी पक्का खाना खाया जाता है, आप सब्जी जो बना रहे हैं, आलू की सब्जी सपोज बना रहे हैं, उसमें जो है सेंधा नमक डाले, जैसा उपवास में खाया जाता है। हम नवरात्रि भी करते हैं तो फलाहार करते हैं। तो आप अगर आटा नहीं खाना चाहते हैं, गेहूं का आटा, तो कुट्टू के आटे का यूज़ कर ले। इस तरीके से आप कर सकते हैं। पूरी सब्जी बना ले, साबूदाने की खिचड़ी बना ले,
इस तरीके से करें। तो मैं जो है पूरी सब्जी बना लेती हूँ। और मुझे उसी वीडियो पे कमेंट्स आया था कि आपने तो खाना खा लिया तो आपका व्रत कैसे। ऐसा नहीं है, मैंने अब तक जितने भी व्रत किए हैं सभी व्रत में मैं ऐसा ही करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा। आप ये काम भी मतलब कि अगर खड़ा उपवास भी करते हैं तो भी माँ प्रसन्न होगी, और अगर एक समय का भोजन ग्रहण करते हैं तो भी माँ की कृपा उतनी ही रहेगी। तो उस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें कि आपका व्रत टूट गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप व्रत में खा सकते हैं एक समय भी और 2 समय भी। जैसे मॉर्निंग में मैंने फलाहार किया, सुबह जो है लस्सी बना ली थी और आलू, घी में आलू फ्राई कर कर आलू ले लिया था, जीरा डालकर, जीरे से तड़का लगाकर घी में, थोड़े से घी में आलू डालकर वैसा फ्राई कर लिया मैंने, वो खा लिया। अभी मैं रात को अब पूजा करने के बाद प्रसाद के साथ मैं पूरी सब्जी खाऊंगी। तो इस तरीके से जो है मैं खा सकती हूँ और आप भी खा सकते हैं, व्रत आपका नहीं टूटे। चलिए मित्रों, अब इसी के साथ मैं वीडियो एंड करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर आपको वीडियो के रूप में करूँगी अगर ज़्यादा लंबा हुआ तो। और अगर ऐसा लगा कि मुझे कमेंट्स में रिप्लाई कर कर आपको समझा सकूँ तो हो सकता है मैं उसमें भी कमेंट्स में आपको रिप्लाई कर दूँगी।